दोस्तों, क्या आपको पता है कि कांच रेत से बनता है और ये कौन सी रेत होती है और किस प्रकार से रेत से कांच को बनाया जा सकता है और रेत में ऐसी क्या चीज होती है जिससे कि कांच को बनाया जाता है। तो चलिए इसका पूरा प्रोसेस हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, कांच सिर्फ रेत से ही बनाया जा सकता है, लेकिन ये रेत एक ऐसी रेत होती है जिसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसी रेत जिसमें सिलिका की मात्रा 99% होती है, उसी से कांच को बनाया जा सकता है। इसी के साथ ही इसमें और भी कुछ ऐसे तत्व मिलाए जाते हैं जिनकी मदद से कांच बन के तैयार होता है। इन सभी सामग्री को एक भट्टी में 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाया जाता है। फिर इस आग में पिघले हुए लिक्विड से कोई भी आकृति बनाई जा सकती है। वैसे कांच बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 2 तरह का कांच उपयोग में लाया जाता है। पहला कांच होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, जो कि हम घरों में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि कांच की बोतल, बर्तन, ग्लास, खिड़की, दरवाजे में लगे ग्लास होते हैं। यहाँ तक कि इसे सिंपल ग्लास से शीशा भी बनाया जाता है, जैसे कि हम रोज इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रकार का ग्लास होता है स्पेशल ग्लास। इसका इस्तेमाल कुछ खास तरह के कांच को बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ ग्लास भी स्पेशल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाया जाता है। वैसे तो कांच बहुत तरह के होते हैं, लेकिन 90% कांच सिंपल ग्लास का इस्तेमाल करके ही बनाए जाते हैं। सिंपल ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले 75% रेत, 15% सोडियम ऑक्साइड और 10% चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों तत्वों को आपस में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसमें इस मिश्रण को रिसाइकल करने के लिए कांच के कुछ टुकड़े भी मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भट्टी में डाल दिया जाता है, जिसकी तीव्रता 800 से 1500 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। इस मशीन को इस भट्टी में तीव्रता से पिघलाया जाता है। इस मिश्रण के पिघल जाने के बाद इसे एक प्लेन जगह पे डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप कांच को किसी दूसरे आकार में ढालना चाहते, तब अलग अलग डिजाइन के सांचे होते जिसमें इस गर्म मिश्रण को डाला जाता है। फिर ठंडा होने के बाद यह मिश्रण उसी आकार का बन जाता है। इस प्रकार से ग्लास अलग अलग आकार का बन जाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कांच के बने शीशे 3 तरह के होते हैं। पहला, पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा, अपारदर्शी शीशा, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। और तीसरा, अल्प पारदर्शी शीशा, जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखाई देता है। शीशा बनाने के लिए कांच को लटकाकर रोबोटिक सिस्टम द्वारा कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद पानी और ऑक्साइड से इसकी सफाई की जाती है। साथ ही गर्म पानी के इस्तेमाल से भी इसकी सफाई की जाती है। इसके बाद कांच पर कोटिंग की जाती है और लिक्विफाइड पेंट चढ़ाया जाता है, जिससे कि कांच का पिछला हिस्सा तैयार हो जाता है। इसकी वजह से कांच पर सिल्वर आसानी से चिपक जाता है। सिल्वर को लिक्विड फॉर्म में कांच पर चढ़ाया जाता है, जिसमें कुछ और तत्व भी शामिल किए जाते हैं और कुछ केमिकल भी उपयोग में लाए जाते हैं, जिससे कि सिंपल कांच आईने में तब्दील हो जाता है। इसके बाद इस पर कॉपर की डबल कोटिंग की जाती है, जिससे कि कांच काफी मजबूत हो जाता है और लंबे समय तक चलता है। इसके बाद इसे ड्रायर में रख दिया जाता है सूखने के लिए, जहाँ तापमान होता है 31 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसके पीछे की तरफ से एक पेंट किया जाता है, साथ ही उसे मशीनों की सहायता से सुखाया जाता है। कुछ कंपनियां इसके लिए कांच के पिछले हिस्से पर कोटिंग भी करती है। इसके बाद इस तैयार हुए कांच को अलग अलग आकारों में डिमांड के हिसाब से कट करके रख दिया जाता है। साथ ही इसमें अलग अलग तरह के डिजाइन भी शामिल किए जाते हैं। एक तैयार हुए कांच को वैसे तो कई तरह से डिजाइन या कटिंग की जाती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है उस टेक्निक का नाम है स्वचालित झटका मोल्डिंग। इसमें हम पिघले हुए कांच को सांचे में डालते हैं, तब मोल्डिंग होना शुरू हो जाती है। फिर मोल्डिंग के बंद होने का इंतजार किया जाता है। जब एक बार मोल्डिंग पूरी होकर बंद हो जाती है, तब भी सामग्री को सांचे की दीवारों के अनुकूल बनाने के लिए हवा का प्रवाह छोड़ा जाता है। जब पिघला हुआ कांच ठंडा हो जाता है, तब सांचे को खोलकर कांच के सामान को बाहर निकाल लिया जाता है और जैसा कि सांचे का आकार होता है, वैसे ही आकार में कांच बनकर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा।